तो दोस्तों, आप सभी को साइंस क्लासेस बाय अमन सर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं क्लास 12th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, कूलाम का नियम। ये दोस्तों कूलाम का नियम जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कक्षा 12 में अधिकतर साल ये पूछा जाता है। इसमें दोस्तों कूलाम का नियम क्या कहता है, पहले इसकी हम परिभाषा को समझते हैं। कूलाम का नियम ये कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब दोस्तों हम समझते हैं, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि इसमें हमारे दो बिंदु हैं। एक बिंदु हमारा ए है और इसी थोड़ी दूर पर एक बिंदु क्या है, बी है। ए बिंदु पर हमारा एक क्यू कूलाम आवेश रखा हुआ है और बी बिंदु पर एक हमारा Q2 कूलाम आवेश रखा हुआ है। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि पहले तो इन दोनों, देखो इसमें क्या कह रहा है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, मतलब इन दोनों के बीच एक बल कार्य कर रहा है जिसको हमने F से प्रदर्शित कर दिया। फिर उसके बाद दोनों आवेशों के परिणामों, अर्थात ये जो F बल है ये F अनुकरानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा है, ठीक, जो ये हमारा इन दोनों के बीच एफ बल है, ये क्या है कि एफ जो है ये अनुक्रानुपाती है Q1 और Q2 के, अर्थात ये जो एफ है ये Q1 और Q2 के क्या है, अनुक्रानुपाती है। उसके बाद कह रहा है कि तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, अर्थात इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, आर है। तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस यहाँ क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। यहाँ पे आर स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हिंदी में साफ साफ लिखा है कि दूरी के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर के क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये दोस्तों हो गया। एक बार इसको जरा हम फिर से पढ़ते हैं। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, अर्थात एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 है और यहाँ पे एफ अनुक्रमानुपाती 1/r² है। अब देखिए इसको हम हल करते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे सबसे पहले समीकरण एक। क्या लिखेंगे, समीकरण एक तथा दो से। अब देखिए समीकरण एक तथा दो से जब हम लिखेंगे तो यहाँ देखिए समीकरण एक का क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसको, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा एफ अनुकरानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन के R²। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अनुकरानुपाती चिन्ह हटाएंगे। जब भी हम कोई अनुकरानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ पे एक नियतांक आ जाता है। यहाँ हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 और यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन का क्या हो जाएगा, R²। ठीक है। अब जो यहाँ पे देखिए, अब जो यहाँ पे हमारा आया है 1/4πε0 जो आया है, ये एक क्या है, यहाँ पे नियतांक है। इसको दोस्तों हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम केवल के भी लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R²। चाहे हम ये लिखें चाहे हम यहाँ पे 1/4πε0 लिखें। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा आया हुआ है 1/4πε0 जो आया हुआ है, इसका जो मान होता है वो दोस्तों होता है 9×10⁹ अगर किसी सवाल में आपको ये दिया गया है तो इसका मान वहाँ पे नहीं दिया रहेगा, आपको इसका मान याद करना है कि 9×10⁹ होता है। उसके बाद इसमें केवल एप्सिलॉन का भी मान होता है। एप्सिलॉन का जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको भी आपको याद रखना है, ये एप्सिलॉन का एक मान होता है। ठीक है दोस्तों, ये पूरी की पूरी संरचना जो है कूलाम का नियम है। इसको आपको क्या कर लेना है, बारीकी से तैयार कर लेना है। समीकरण एक और दो दिया गया था, हमने इन दोनों को जोड़ लिया तो ये एफ अनुक्रमानुपाती Q2 R² हो गया। ये हटेगा तो यहाँ पे 1/4πε0 आ जाएगा। तो एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे ये 1/4πε0 क्या है, एक नियतांक है। चाहे इसको हम 1/4πε0 लिखें, चाहे हम क्या लिखें, के लिखें। 1/4πε0 का मान हमने बता दिया कितना होता है, 9×10⁹ होता है। और इसमें एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।